हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल फिजिस्ट्री क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ स्ट्रक्चर देखे थे और हमने उसमें क्या किया था, थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में जाना था। ठीक है, जैसे कि उसकी हिस्ट्री क्या थी या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं किसको, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा था। ठीक है, अब आज की जो वीडियो होने वाली है वो उसके आगे होने वाली है। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए चलिए जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे हमने आपको बताया था कि बच्चों ट्यूब्यूल्स बता दिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होने वाला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसमें हमने आपको तीन चीज़ें बताई थी। वेसिकल्स थे, ट्यूब्यूल्स थी और क्या थी, सिस्टर्निस थी। ठीक है, तो सिस्टर्निस और ट्यूब्यूल्स हमने क्या किया था, पढ़ लिया था। ठीक है, बाकी जो चीज़ें बची हुई थी जो कि वेसिकल्स बचा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, आज वो पढ़ना है। वेसिकल्स क्या करना है बच्चों, हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, तो वेसिकल क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखो, ये ना क्या होता है, बैग लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इट इज अ बैग लाइक, और ये क्या होते हैं, बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, ये बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब ये आपके जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके मतलब नियर साइड पे या उसके अपर साइड पे क्या होगा, पाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ना। ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया पूरा। ये ना कुछ बैग लाइक होंगे, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे राउंड शेप के। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो वेसिकल्स में होते हैं। और ये जो है ये कंटेन करते हैं, जैसे मैक्सिमम एंजाइम को कंटेन करते हैं। क्या करते हैं, ये एंजाइम कंटेन करेंगे। ठीक है, ढेर सारे एंजाइम होते हैं इसमें भी। और ये क्या करते हैं, ये अदर मटेरियल्स को भी क्या करते हैं, कंटेन करते हैं बच्चों। ठीक है, अदर मटेरियल्स मीन्स जैसे इसमें और बहुत सारे मटेरियल होंगे और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो फिर हम लोग अब इससे आगे चलेंगे थोड़ा सा। तो ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे द टाइप ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है क्या, टाइप ऑफ ठीक है, टाइप ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम लोग को क्या करना है, इसमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि ऑन द बेसिस, हम लोग किस बेसिस पे इसके टाइप को बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेसिस कुछ नहीं होता, बस हम लोग क्या करते हैं, राइबोसोम के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्या, राइबोसोम के बारे में जानते होंगे। किसके बारे में बच्चों, राइबोसोम के बारे में। ठीक है, आप लोग ने राइबोसोम के बारे में नाम सुना होगा, राइबोसोम को जानते होंगे। ठीक है, तो बस यही, अगर आप नहीं जानते हो तो आने वाले वीडियोस में हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ पे ये भी एक सेल ऑर्गेनल है जिसको हम लोग क्या करेंगे, आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। बस आप इतना समझिए, जो राइबोसोम होता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मतलब कि ईआर में इसकी प्रेजेंस एंड अब्सेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। समझ में, हम लोग मतलब इसकी जो टाइप पढ़ने वाले हैं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये किसके प्रेजेंस पे, राइबोसोम के प्रेजेंस पे या राइबोसोम के अब्सेंस पे क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है। ठीक है, अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग कुछ और कहेंगे, अगर राइबोसोम अब्सेंट होगा तो उसमें हम क्या कहेंगे, कुछ और नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये हम बस ये कहते हैं कि देखो, जिस भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिस भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बच्चों, राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या बच्चों, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से हम उसे जानते हैं। क्लियर है इतना, समझ में आ गया। फिर से देख लीजिएगा, ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा।
ठीक है। अब आगे देखिएगा, दूसरा चीज़ हम ये कह रहे हैं कि ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जिनमें क्या होते हैं, राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से उसे हम जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? फिर से समझ लीजिएगा, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें राइबोसोम अब्सेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं RER, एंड इसको हम लोग कहते हैं क्या, SER। ठीक है, ये इस फॉर्म में भी लिखा जाता है बच्चों, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये समझते रहिएगा। ये सारी चीज़ें थी आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप के बारे में। ठीक है, तो बस इतना इसमें समझना है कि देखो इसकी सरफेस पे, मतलब अभी हमने आपको बताया कुछ इस तरह से अभी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ों को डिटेल में समझा दिया जाएगा। बस यहाँ पे इतना समझिए, जैसे मान लीजिए ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर कुछ पार्ट ऐसा होगा जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इस तरह से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है जिसपे राइबोसोम पाए जा रहे हैं, ये क्या होगा आपका RER का होगा, मतलब ये होगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंड जिसमें जो पार्ट होगा जिसमें क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉरी राइबोसोम अब्सेंट है, ये क्या है बच्चों, ये है राइबोसोम। ये राइबोसोम है, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें राइबोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। समझ में आ गया, क्लियर है पूरा? ये सारी चीज़ें थी आपकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, अब इससे ज़्यादा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और कोई चीज़ें नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप में बस दो टाइप का होता है। ये कौन कौन सा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों। और ये कैसे होता है, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये रफ है, तो आप ये कह सकते हो द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच कंटेन राइबोसोम इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which does not contain ribosome on its surface is called smooth endoplasmic reticulum। समझ में आ गया, क्लियर है सारी चीज़ें? ये थे आपके कुछ चीज़ें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में होने वाला, वो क्या होगा बच्चों, फंक्शन। क्या होगा, ये फंक्शन होगा किसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शन पढ़ने वाले हैं कि ये क्या करता है या क्या कौन कौन से कार्य होता है जो ये सेल के अंदर परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो होता क्या है कि अगर हम लोग एनिमल सेल की बात किए थे बच्चों, एनिमल सेल की किसकी बात कर रहे थे, एनिमल सेल की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो जो एनिमल सेल होता है इसमें ना देखो एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक बता रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखो ये हो गया न्यूक्लियस, एनिमल सेल का क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। अब इस न्यूक्लियस में हमने आपको ये बताया कि ये जो न्यूक्लियस है इसके किनारे पे इस तरह से क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो स्पेयर्ड होता है या एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, इस तरह से है ना, और ये कहाँ तक फैला होता है पूरा, आपको बताया गया था कि एनिमल सेल होगा तो वो कहाँ से, न्यूक्लियस से लेकर के पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड होता है। एंड जो आपका प्लांट सेल होता है वहां पर ये कहां से, न्यूक्लियस से लेकर के साइटोप्लाज्म तक एक्सटेंडेड होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक तरह से देखें तो वहां पे भी बात की गई थी कि ये क्या करता है, इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, ये इंटरनल सपोर्ट, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये फर्स्ट वर्क हो जाएगा इसका, ये क्या कर रहा है, इसको इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, किसको, इस सेल को। ठीक है, और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं इसको, इसका एक नाम होता है बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा, वो क्या होता है, स्केलेटन ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, हम इसको एक प्यारा सा नाम देते हैं, क्यों नाम देते हैं, क्योंकि ये इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, सेल को, इसलिए हम लोग इसको एक प्यारा सा नाम देते हैं, बहुत ही अच्छा सा नाम। क्या होता है ये, स्केलेटन ऑफ सेल। मतलब देखो जिस तरह से हमारे शरीर बॉडी के अंदर क्या है, स्केलेटन सिस्टम होता है, हड्डियां होती हैं, बोन्स होते हैं, उसी तरह से वो क्या करते हैं कि हमारे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, और सेल को और न्यूक्लियस को क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल सपोर्ट। ठीक है,
और ये दोनों सपोर्ट मिलकर क्या करता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह से वो वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है, जैसे कि बोन करते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, जैसे बोन वर्क करते हैं, ठीक उसी तरह से वो भी क्या कर रहा है, हमारे अंदर वर्क कर रहा है, हमारे सेल के अंदर। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, स्केलेटन ऑफ बोन कह रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है ये क्या होता है, तो नेक्स्ट फंक्शन ये है ना कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये दोनों ही क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। अब बताओ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कैसे बनाएगा। देखो नॉर्मली हम बस ये जानते हैं कि आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है बच्चों, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है कौन, राइबोसोम। कौन करता है बच्चों, प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है वो कौन करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है राइबोसोम। मतलब राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है या प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब इतना समझिए बस। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो लिपिड है, तो ये लिपिड कौन बनाता है, इसको बनाता है ER, ठीक है। कौन बनाता है इसको, ER बनाता है, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसको बनाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि अभी हमने कहा कि जो RER था बच्चों, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट था, इसके ऊपर पाए जा रहे थे राइबोसोम, ठीक है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट थे, इसके ऊपर राइबोसोम पाए जा रहे थे, और ये राइबोसोम किसका फॉर्मेशन करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, किसका, प्रोटीन का। समझ में आ गया, इसका क्लियर है ये बातें सभी चीजें, ठीक है, कि ER जो है ये किसका सिंथेसिस करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है, वाइल जो प्रोटीन बनता है वो किसके द्वारा बनता है, राइबोसोम के द्वारा बनता है। लेकिन ये राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, कि ये भी एक तरह का क्या है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह भी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। समझ में आ गया ना, करता है सेल प्लेट के फॉर्मेशन में। अब सेल प्लेट क्या होता है, यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट लिख देते हैं, क्या, सेल प्लेट, ठीक है। सेल प्लेट के फॉर्मेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट क्या होता है, तो ये समझ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये क्या है, एक सेल है और इस सेल में हो रहा है डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये जो डिवीजन हो रहा है इसमें ना, इस डिवीजन के दौरान अगर हम लोग देखेंगे तो ये डिवीजन तो हो जाएगा, मान लो कुछ समय बाद ये इस तरह से क्या हो जाए, डिवाइड भी हो जाए, मतलब न्यूक्लियस जो हो वो अलग हो जाएगा दोनों का इस तरह से, ठीक है। बट सेल कैसे अलग होगा, तो सेल अलग होता है दो तरीके से। एक होता है सेल फरो द्वारा। फरो क्या होता है, जब सेल का ऐसे बाहरी हिस्सा जो हो ना वो ऐसे अंदर की तरफ क्या करता है, ऐसे एक नॉच जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेल फरो, ठीक है। सेल फरो द्वारा क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं। या फिर अगर हम इसको कहें, हम इसको इस तरह से देखें, ठीक है, इसको हम इस तरह से देखें कि जो सेल है ये तो ऐसे रहेगा ही, बट इसमें होगा क्या कि यहाँ बीच में ना कुछ लिपिड एंड प्रोटीन का, ठीक है, क्या होगा, डिपोजिशन होने लगेगा, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको नाम देते हैं हम लोग सेल प्लेट। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, सेल प्लेट कहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे कुछ लिपिड और प्रोटीन का क्या होता है, डिपोजिशन होने लगता है, और ये लिपिड और प्रोटीन मतलब एक तरह से ये किसका निर्माण करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, सेल प्लेट है। और ये जो सेल प्लेट बनता है ये किसके द्वारा बनता है बच्चों, तो ये बनता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से। मतलब जो सेल प्लेट बनेंगे वो किसके द्वारा बनेंगे, सेल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प द्वारा वो बनते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन मतलब इसका जो फोर्थ टॉपिक होगा वो क्या होगा बच्चों, कि ये हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या कि देखो, अब अगर हम कहें कि यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी ऐसा मटेरियल है जो कि अंदर जाना चाह रहा है, ठीक है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा। मान लो सेल में तो डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकता है, तो वो सेल में यहीं पे सिचुएटेड रहेगा। बट अगर हम इसको कहें किनारे पे रह सकता है, वो ऐसे ऐसे किनारे पे रहेगा। लेकिन अगर वो इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होकर आ रहा है तो वो यहाँ से बाहर आ सकता है, यहाँ से बाहर आ सकता है, मतलब वो सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये कि अगर हम ये कहें कि यहाँ से अगर न्यूक्लियस तक कोई मटेरियल को लेके जाना है तो वो क्या करेगा, वो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता हुआ कहाँ चलाएगा, सीधा न्यूक्लियस में चलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक तरह से क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है बच्चों। समझ में आ गया। इसका स्ट्रक्चर जो है
उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप इस लेक्चर में आपको बताई गई ये सारी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह के अच्छे वीडियो का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और तब तक के लिए मिलते हैं अपनी इस वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड बी